नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कोविड महामारी के कारण वाहनों से संबंधित सभी कागजात की वैधता अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 2,44,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर 97.49%। जनता दल यूनाइटेड ने अगले साल पश्चिम बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का किया फैसला। और बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए वाहनों से संबंधित दस्तावेजों जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और परमिट की वैधता की अवधि बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दी है। मंत्रालय ने इससे संबंधित दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने का अनुरोध किया है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से अब तक 2,44,688 लोग मुक्त हो चुके हैं। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। अभी 4,923 रोगियों का राज्य के विभिन्न अस्पतालों में उपचार चल रहा है। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.49% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.67% अधिक है। पिछले 24 घंटे में 703 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कोविड-19 के 545 नए मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक 275 मामले पटना जिले से सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 30 और सारण से 27 नए मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,14,000 से अधिक परीक्षण किए गए। देश ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। पिछले 6 महीनों में पहली बार कोविड-19 से संक्रमितों की संख्या गिरकर 19,000 से कम हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान में भारत में करीब 2,78,000 मरीज अभी संक्रमित हैं, जो 170 दिनों के बाद सबसे कम संख्या है। देश में संक्रमितों की संख्या में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कुल संक्रमितों में से वर्तमान में 2.74% का ही उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान 21,000 से अधिक मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.82% हो गई है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्रशासन प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है। डॉक्टर सतपथी ने इस महामारी के समय 5 सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया। पहला है कि हम अपने फेस पे जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं, हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड वॉश से रब करना चाहिए। दूसरा है कि मास्क हमेशा मुंह और नाक को ढक के पहनना चाहिए, खास करके जब आप पब्लिक से। तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठ के क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए। अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुले जगह पे, जहां पे हम वो 2 गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेस रिस्क इन्फेक्शन के कम हो जाएंगे। चौथा है कि जब भी हम खांसें या छींकें, हमें कफ एटिकेट को प्रैक्टिस करना चाहिए, यानी कि अपने कोहनियों को मोड़ के उसके अंदर हम छींकें। 5वां ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का सिम्टम्स हो, बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मेल हो, इस तरह के कोई भी सिम्टम्स हो तो हमें तुरंत टेस्ट करा लेना चाहिए नियर बाय सेंटर में। कोरोना वैक्सीन जनवरी के अंत या फरवरी के पहले सप्ताह तक बिहार को उपलब्ध हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार जनवरी के अंत तक वैक्सीन को बिहार भेज सकती है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इन वैक्सीनों की सुरक्षित रखरखाव के लिए 8,500 से अधिक पंचायतों को डीप फ्रीजर, वॉकिंग कूलर समेत अन्य आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
जनता दल यूनाइटेड अगले साल पश्चिम बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगा। ये निर्णय जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक में लिया गया। इसके साथ ही पार्टी देश भर में अपने संगठन का विस्तार करेगी। जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि राज्य कार्यकारिणी ने विधानसभा चुनाव में जदयू उम्मीदवारों की हार के कारणों का पता लगाने की जिम्मेदारी सभी जिला अध्यक्षों को सौंपी है। इससे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करते हुए सांसद आरसीपी सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। अध्यक्ष चुने जाने के बाद आरसीपी सिंह ने कहा कि पार्टी अनुशासन और सिद्धांतों से चलती है। उन्होंने कहा कि अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य में नए नगर निगम और नगर निकाय बनाने का फैसला 20 लाख लोगों को रोजगार देने की दिशा में बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि नए नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद गठित करने से शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा और विकास की गति तेज होगी। इससे राज्य की शहरी आबादी राष्ट्रीय औसत 31% से अधिक हो जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि पार्टी सभी जिलों में 30 जनवरी तक हर मोर्चे का गठन कर लेगी। पटना में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी को पंचायत स्तर तक मजबूत करने के लिए सांगठनिक पहल की जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 सम्मान से सम्मानित करेंगे। ये सम्मान कोरोना काल में सरकार द्वारा बिहार के लोगों को समय से राहत पहुंचाने के लिए प्रदान किया जा रहा है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार और आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत सहित कई अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह में संचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर पटना के पीएमसीएच सहित प्रदेश भर के अस्पतालों के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। हड़ताल समाप्ति के लिए कई पहल हुई, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आया। इस बीच पीएमसीएच प्रशासन ने हड़ताल में शामिल डॉक्टरों को हॉस्टल खाली करने का निर्देश दिया है। डॉक्टरों की स्टाइपेंड काटने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इधर आज हड़ताली डॉक्टरों का प्रतिनिधिमंडल स्वास्थ्य सचिव से मुलाकात करेगा। वहीं राज्य सरकार हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की संभावना पर भी विचार कर रही है। उधर हड़ताल के कारण सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हो रही है और मरीजों का पलायन शुरू हो गया है। हालांकि सरकार स्वास्थ्य सेवा को सुचारू बनाए रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रही है। पटना स्थित एम्स में 6 महीने बाद आज से फिर ओपीडी की सेवा शुरू हो रही है। एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि ओपीडी को सैनिटाइज किया गया है और एक मरीज के साथ एक ही अटेंडेंट को अस्पताल में प्रवेश मिलेगा। इलाज के लिए आने वाले सभी मरीजों को एक दिन पूर्व ही ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। मरीजों को अपने साथ आधार कार्ड लेकर आना होगा। साथ ही बिना मास्क के किसी को भी अस्पताल में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बर्फीली हवाओं से थोड़ी राहत मिली हुई है, जबकि दक्षिण पश्चिमी बिहार में कई जगहों पर फिर से शीतलहर ने दस्तक दे दी है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक संजय कुमार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव राज्य पर नहीं पड़ने वाला है। अब 2 जनवरी तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। इसके बाद ही मौसम में कुछ बदलाव आ सकता है। पश्चिमी हवाओं के कमजोर होने से उत्तरी बिहार के अधिकांश हिस्सों में कोहरा का प्रभाव बढ़ सकता है। उधर प्रदेश के कुछ इलाकों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। गया का न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का न्यूनतम तापमान 8.2, भागलपुर का 9.6 और पूर्णिया का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में अधिकतम तापमान फारबिसगंज में 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने देश में खेल कार्यक्रमों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें कहा गया है कि सभी एथलीटों और सहायक कर्मियों का मार्गदर्शन और निगरानी करने के लिए आयोजन समिति प्रत्येक खेल प्रतियोगिता के लिए कोविड कार्यबल का गठन करेगी। ये कार्यबल समय समय पर गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से जारी एसओपी और अन्य दिशा निर्देशों के प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगा। खेल मंत्रालय ने अपने परिपत्र में कहा है
कि दिशा निर्देश सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है और प्रतियोगिताओं और संचालन गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। बेगूसराय जिले में 13 से 45 आयु वर्ग के जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का फाइनल मैच कल खेला गया। मैच में 13 वर्ष के आयु वर्ग में विष्णुप्रिया, केशवराज, वाशवी भूषण और हर्ष शाह विजेता रहे, जबकि 16 वर्ष की आयु वर्ग के रोशन कुमार, 19 वर्ष के आयु वर्ग के सिंगल में ओंकार और डबल में ओंकार और आद्या, 35 वर्ष के आयु वर्ग में भरत रंजन और अंजनी, 45 वर्ष के आयु वर्ग में प्रदीप और अभय विजयी हुए। सरकार सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने और बाजार उपलब्ध कराने के लिए 10 जिलों में सब्जी उत्पादन किसानों का सर्वे करवाएगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार खुदरा सब्जी विक्रेता को संगठित करने और उनको सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में भी कोशिश कर रही है। सरकार ने सर्वे का काम एक एजेंसी को दिया है जो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सांसद आरसीपी सिंह की ताजपोशी को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाई है। हिन्दुस्तान ने इस खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक लगाया है, आरसीपी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अखबार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान को भी सुर्खी बनाई है जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे सीएम बनने की एक पाई इच्छा नहीं थी। दैनिक जागरण ने किसान आंदोलन से जुड़े रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, कोई माईकालाल नहीं छीन सकता किसानों से उनकी जमीन। दैनिक भास्कर ने प्रदेश में चल रही जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है, हड़ताली डॉक्टरों को 24 घंटे में हॉस्टल खाली करने का निर्देश, कोर्ट में केस करेगी सरकार। प्रभात खबर ने बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान हंगामे की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, पेपर वायरल का अफवाह पर औरंगाबाद के एक सेंटर पर हंगामा, नहीं हुई परीक्षा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, कोविड महामारी के कारण वाहनों से संबंधित सभी कागजात की वैधता अवधि अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाई गई। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 2,44,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर 97.49%। जनता दल यूनाइटेड ने अगले साल पश्चिम बंगाल और असम सहित अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का किया फैसला। और बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड के लिए चुना गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 30 दिसंबर को पुरस्कार से करेंगे सम्मानित। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त।